हाय बच्चों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है वर्क लैब चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस और आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है सॉल्ट एनालिसिस का। ठीक है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो हमारे नीट और जेई के इंपॉर्टेंट्स है। एनसीईआरटी लैब में मिल दिए हुए हैं और सारी चीज़। ठीक है। विद्रोह के टाइम हमारे एनटी के सिलेबस में है या नहीं, लेकिन अगर वो एनसीईआरटी में है तो हमने देखा। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रुप 6 एंड ग्रुप 0 के पैटर्न एनालिसिस। ठीक है। तो हमने सब में एक कॉमन चीज़ तो ये देखा था, यानी बेसिक स्टेप ये था कि आपको सॉल्ट लेना है। ठीक है। इस सॉल्ट को क्या करना है, आपको डिसॉल्व करना है। जब आप इसे डिसॉल्व करेंगे उसके बाद पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट यानी इस जीआर से इसको रिएक्शन करवाएंगे। जब जीआर से रिएक्शन कराएंगे तो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। देन आपको करना क्या कर रहे थे, हम पीपीटी को साइड कर रहे थे और इसका जो सॉल्वेंट पार्ट है इसको अलग टेस्ट ट्यूब में ले रहे थे। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाल रहे थे, वेदर आपका ये और जैसे जैसे हम ग्रुप रिजन डाल रहे थे, जिस भी ग्रुप का ग्रुप रिजन डाल रहे थे उसका पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा था और उस पीपीटी का हम कटान एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है। ऐसे करते 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 हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा, हमने ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 के कटान को पीपीटी के फॉर्म में एनालिसिस किया था। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब हम ग्रुप 5 के सॉल्ट को, ठीक है, ग्रुप रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे थे, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और अमोनियम कार्बोनेट्स में। देखो इसमें हो क्या रहा था कि अमोनिया जो है, इसमें पहले से अमोनिया तो इसमें प्रेजेंट ही था क्योंकि प्रीवियस यानी ग्रुप 4 वाले में था। तो हमारे इस टेस्ट ट्यूब में क्या है कि पहले से अमोनिया था और अमोनिया के रिएक्शन करा रहे थे अमोनियम कार्बोनेट के केस में। और यहाँ जो पीपीटी फॉर्म कर रहा था वो किस में पीपीटी फॉर्म कर रहा था, यानी प्रेसिपिटेट कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनेट के फॉर्म में पीपीटी फॉर्म कर रहा था। देन एक चीज और हमने नोटिस किया कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो हमारा अमोनियम कार्बोनेट है इसका जो आयनाइजेशन वो कम हो रहा था। इस वजह से जो हमारे वैसे कटायन जो कि कम अमाउंट कार्बोनेट के प्रेजेंट होने से ही अगर पीपीटी फॉर्म करते रहे, ठीक है, तो उसका कटायन एनालिसिस हम ग्रुप 5 में कर रहे थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, यानी ग्रुप 6 में। ठीक है। बोला कि इफ ग्रुप 5 इज एब्सेंट, अगर, या फिर हम कह सकते हैं हम ग्रुप 5 का पीपीटी को निकाल चुके हैं, प्रेसिपिटेट को, और इस सोल्यूशन को आगे ले गए हैं, तो यानी इसमें क्या है, ग्रुप 5 एब्सेंट है। ग्रुप 5 एब्सेंट कहने का मतलब क्या है, इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 ये सारे एब्सेंट है। ठीक है। तो हम परफॉर्म करेंगे मैग्नीशियम आयन का कटन एनालिसिस। तो इस वक्त करना क्या है कि इफ ग्रुप 5, आगे देखते हैं क्या लिख रहा है कि इफ ग्रुप 5 इज एब्सेंट in the solution may contain magnesium carbonate which is soluble in water in the presence of ammonium salt। यानी जो मैग्नीशियम कार्बोनेट पहले से इस सोल्यूशन में घुला हुआ होगा, ठीक है, इस सॉल्ट में, वो क्या होगा, वो क्यों घुला होगा, क्योंकि एक साल्ट होगा हमारा अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट कहाँ से आया, आप देख रहे होंगे कि जो प्रीवियस ग्रुप है ना, ग्रुप 5 में कार्बोनेट यहाँ पहले से प्रेजेंट था उसके ग्रुप प्रेजेंट में, और पहले से इसमें अमोनिया है। तो इन दोनों के प्रेजेंस में होता है क्या है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये और ये सॉल्ट क्या करता है, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कराता है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोनाइजेशन हो रहा है। और इसका भी इससे होता क्या है कि ये जो कार्बोनेट है ये रिलीज होता है हमारे सोल्यूशन में और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा के अपने सॉल्व करा देता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ग्रुप 5, if group 5 is absent in the solution may contain a magnesium carbonate which is soluble in water in the presence of magnesium salt। ठीक है। यानी ये आपका अमोनियम कार्बोनेट क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, और ये जो सॉल्ट आपका वाटर में प्रेजेंट है और इसमें साल्ट में आपका मैग्नीशियम आयन डिसॉल्व है। ठीक है। वैसा इस वजह से है क्योंकि ये रिएक्शन आपके फर्दर आगे आयनाइजेशन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट अमोनियम आयन जो क्या करता है, हाई अमाउंट में रिलीज होता है और ग्रुप 5 तक के ही कटायन को वो सेपरेट करता है। अब हमारे सोल्यूशन में पहले से ही मैग्नीशियम आयन डिसॉल्व है। ठीक है। ये तो हम समझ गए ना, मैग्नीशियम आयन क्यों डिसॉल्व है, क्योंकि पहले से जो हमारा ग्रुप 5 का जो कटायन था जो कि अमोनियम एंड कार्बोनेट ये दो फॉर्म किए थे सॉल्ट, और इस सॉल्ट की वजह से हमारा मैग्नीशियम आयन वाटर में डिसॉल्व हो गया था। ठीक है। अब बोला कहता कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज नॉट अटेंड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कार्बोनेट आयन है, ये जो कार्बोनेट आयन है उसका जो अमाउंट चाहिए हमारा मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करने के लिए वो अभी अटेंड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से ये जो अमोनियम कार्बोनेट है वो ज़्यादा ब्रेक नहीं करता। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे। इस वजह से ये हमारा क्या हुआ
कि कार्बोनेट का आयन अभी उतना हाई नहीं है या सफिशिएंट नहीं है मैग्नीशियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट कराने के लिए, ठीक है। फिर क्या करता है कि वेन डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट, ठीक है, यानी ये डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट solution is added and the inner wall of test tube are scratched with a glass rod, a white crystalline precipitate of magnesium ammonium phosphate is formed which indicate the presence of मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन। अब इसमें होता है क्या है कि जब हमसे एक कंपाउंड डालते हैं, क्या, डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट का, क्या डाले हम, डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट का, और उसके बाद एक ग्लास रॉड से, ये ग्लास रॉड है, इससे लेके हम इस टेस्ट ट्यूब के साइड पार्ट है इसको स्क्रैच करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलता है। यानी टेस्ट ट्यूब की साइड वाले पार्ट पे हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका होगा, किसका, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट का, जो कि कैसा फॉर्म कर रहा होगा, व्हाइट फोस्फेट। और ये जो पीपीटी आपका फॉर्म कर रहा होगा यानी प्रेसिपिटेट, ये इंडिकेट करेगा यानी कंफर्म करेगा कि इसमें जो आयन है वो किसका है, आपका मैग्नीशियम 2+ का है। तो इस तरह हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी कह सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इन समरी अगर हम ये करें, शॉर्ट अगर ये कहें कि हमारा सॉल्यूशन में पहले से ही मैग्नीशियम आयन डिसॉल्व है, ठीक है, वाटर है, और यहाँ पे क्यों डिसॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नीशियम अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट है, किसका, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्ट है, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्ट है, ठीक है। अभी जो अमोनियम कार्बोनेट कहाँ है, जब भी आप ग्रुप 5 में देखेंगे उसके जो ग्रुप प्रेजेंट क्या है आपका, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से आपका अमोनिया आया और यहाँ से आपका कार्बोनेट आया, ठीक है। और फर्दर ये कहता है कि जो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम MgCO3, ठीक है, MgCO3 पीपीटी फॉर्म चाहिए, इसके लिए Mg हमें अगर कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन चाहिए था पीपीटी, तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोनेट नहीं था, क्यों, क्योंकि हमारा कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ से अमोनिया ये भी रिलीज करा था, अमोनिया ये भी रिलीज करेगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो इसका जो आयनाइजेशन होगा अमोनियम कार्बोनेट का वो कम होगा, और जब अमोनियम आयन का आयनाइजेशन कम होगा तो पीपीटी का कार्बोनेट जो होगा वो कम रिलीज निकलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा जितना सफिशिएंट अमाउंट चाहिए मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट करने के लिए वो उतना होगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पता है कि इस टेस्ट में, इस सॉल्ट में, इस टेस्ट में, इस वाटर में हमारा मैग्नीशियम आयन डिसॉल्व है। तो होता क्या है कि फिर हम एक कंपाउंड डालेंगे डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट का, और जब डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट डालेंगे तो इसके टेस्ट ट्यूब की साइड आपका कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। फिर हम इसे ग्लास रॉड लेंगे और उस ग्लास रॉड से इसे स्क्रैच करेंगे तो हमें पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। उस पीपीटी में हमारा कैसा आयन होगा, मैग्नीशियम आयन का, और उस आयन किस कंपाउंड से आया होगा, वो होगा आपका मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट। यानी ये आपका टेस्ट ट्यूब की जो साइड में व्हाइट कलर का जो लेयर फॉर्म किया होगा वो इसका फॉर्म किया होगा, और इसमें कौन सा कैटायन है, आपका मैग्नीशियम, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रुप 6 का ग्रुप रीजन कोई है क्या, नहीं, ग्रुप 6 का कोई भी ग्रुप रीजन नहीं है, क्योंकि जब हम सारे रीजन ने प्रीवियस में यूज किए और सारे कैटायन जो हमारा निकल चुके हैं, तो बाकी जो बचेगा तो यही बचेगा, यानी ये अमोनिया। तो इस चीज को, इसके लिए हमारा कोई ग्रुप रीजन नहीं, यानी ग्रुप 0 यानी ग्रुप 6 का कोई ग्रुप रीजन नहीं। अब हम देखते हैं जीरो ग्रुप एनालिसिस। तो जीरो ग्रुप एनालिसिस के लिए क्या करना है, देखो आपको करना क्या है कि टेक 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब, चलो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और इसमें आप एक सॉल्ट ले लीजिए, ठीक है, और उससे क्या लीजिए, ऐड NaOH सोल्यूशन। अब इसमें एक आप सोल्यूशन डालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि हम किसका देख रहे हैं, अमोनिया का, NH4+ आयन का, तो इसमें जो सॉल्ट होगा किसका होगा, अमोनियम सॉल्ट ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ये सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट आपका एक सॉल्ट है जो कि हम टेस्ट ट्यूब में लिए हैं, और उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट में सॉल्ट है और इसमें इसे ये डाल रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म करता है एंड आपका अमोनिया गैस का रिलीज होता है। यही जो अमोनिया गैस का जो रिलीज होता है स्मेल करता है, अमोनिया लाइक स्मेल। अब करना क्या है आपको, स्मेल लाइक अमोनिया, ठीक है, क्योंकि गैस रिलीज होगा टेस्ट ट्यूब से तो ये अमोनिया का स्मेल देगा, तो हम इसे प्रिलिमिनरी टेस्ट पे कह सकते हैं। अब करना क्या है कि ब्रिंग ग्लास टू डिप इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए टेस्ट ट्यूब में और इसमें आप ग्लास रॉड को डिप कीजिए। जब इसमें ग्लास रॉड को डिप करेंगे तो इसके टेस्ट ट्यूब पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लग जाएगा। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब यहाँ से गैस निकल रहा होगा अमोनिया, यहाँ पे लेके जाएंगे एसिड को, तब आपको व्हाइट कलर का फ्यूम फॉर्म करेगा। व्हाइट कलर का फ्यूम क्यों फॉर्म करेगा, ये रिएक्शन होगा। टेस्ट ट्यूब से ये गैस निकल रहा है, रॉड पे ये एचसीएल लगा हुआ है, और ये जो एचसीएल जब इससे रिएक्ट करेगा इस गैस से तो एक व्हाइट कलर का फ्यूम निकलेगा जो कि अमोनियम क्लोराइड का होगा, ठीक है। वो बोला कि अमोनिया गैस इवॉल्व बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अमोनियम सॉल्ट।
react with hydrochloric acid to give ammonium chloride which is visual as a dense white fume। देख सकते हैं अभी कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ। अब क्या बोला, ऑन पासिंग द गैस थ्रू द नेस्लर रिएजेंट, यानी जो अमोनिया गैस है इसको आपको नेस्लर रिएजेंट से पास करना है। नेस्लर रिएजेंट क्या है आपका, ये, ठीक है। जब इसे आप नेस्लर रिएजेंट से पास करेंगे तो एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब कैसे पास कर सकता है उस गैस को, टेस्ट ट्यूब लीजिए, जब यहाँ से अमोनिया गैस निकल रहा है तो यहाँ एक आप पाइप लीजिए, ठीक है, इस पाइप को ऐसे कीजिए और वैसे टेस्ट ट्यूब में डालिए जिसमें पहले से आपका नेस्लर रिएजेंट है, ठीक है। नेस्लर रिएजेंट है आपका HgI4, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका नेस्लर एजेंट है, इसे आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि नेस्लर एजेंट कौन सा कैटायनिक एनालिसिस के लिए यूज होता है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, कैसा पीपीटी, किस तरह का पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। जब हम नेशनल रिएजेंट को इस गैस से पास करेंगे, यहाँ से गैस निकल रहा है जो कि पाइप है, तो ये गैस आपका इस टेस्ट ट्यूब में आएगा। इस टेस्ट ट्यूब में पहले से आपका क्या है, नेशनल रिएजेंट है जो कि कैसा आपका येलो कलर का होगा, ठीक है। जैसे अभी गैस पास करे, यानी अमोनिया इसमें गैस पास करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कलाइन नेचर में जब पास करता है तो ब्राउन कलर और प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक मरकरी टू इमिडो आयोडाइड इज फॉर्म्ड, यानी यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। यानी हम कह सकते हैं इस यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ये जो पीपीटी कैसा होगा आपका, ब्राउन कलर का पीपीटी होगा। और क्यों जो होगा, एक कंपाउंड फॉर्म करेगा आपका बेसिक मरकरी टू एमाइडो आयोडीन, ये है आपका एमाइडो और ये है आपका आयोडीन, जो कि कैसा होगा आपका ब्राउन पीपीटी। तो ये कंफर्म करेगा कि इसमें जो हमारा कैटायन था वो कौन सा था, आपका एमोनिया का था, ठीक है। तो एमोनिया कैटायन और आज का जो हमारा था मैग्नीशियम आयन, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसे याद रखना आसान है। इसमें हम कलर याद रखेंगे पीपीटी का और कौन सा कंपाउंड यूज करे तो वो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा सॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। हमने एनसीईआरटी के हर वो लाइन, हर वो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और पूछने की संभावना 100% है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसके आने वाले लेक्चर्स में और तब आपको यकीन होगा कि हमने जो पढ़ा वो सच में अच्छा पढ़ा था। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। हम मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।